हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीव करोरी महाराज के बताए हुए आदेशों का जो पालन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। बाबा महाराज की कथा बड़े ध्यान से सुने। और एक बात है, वह भी ध्यान में रखना कि हनुमान जी के सेवक को कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा मानता हो और बड़ों का सम्मान करता हो, उस पर ही कृपा होती है। अन्यथा आप भटकते रहोगे पर कृपा कभी नहीं होगी। चलिए बाबा महाराज की आज की कथा में चलते हैं। ये उस समय की घटना है जब गोरखपुर के डॉक्टर सुरेश चंद मेहरोत्रा आगरा में रहते थे। एक दिन आपके मित्र डॉक्टर लक्ष्मी चंद जोशी आगरा में ही आपको बाबा नीव करोरी महाराज के दर्शन कराने के लिए ले गए। जय हो मेरे बाबा की। और आप खाली हाथ वहां पहुंच गए। देखिए, कई स्थान ऐसे हैं, मैं तो कथा के माध्यम से कहता हूं और एक बात और कहता हूं, जो जाने सो दियो जनाई। व्यक्ति जिस रूप में जानना चाहता है सामने वाले को, उसी रूप में जान जाता है। अगर आपके अंदर प्रभु की कृपा है, प्रभु का वास है, तो आपको लगेगा कि सामने वाला भी प्रभु का भक्त है। अगर आप कुटिल हैं तो सामने वाला भी आपको कुटिल दिखाई पड़ेगा। याद रखना, प्रभु से मिलन हो जाए, ये लालसा अपने हृदय में रखना। और जिस दिन प्रभु से मिलन हो गया, फिर क्या बात है, फिर तो आनंद ही आनंद है जीवन में। बाबा ने जैसे ही आपको देखा, बाबा बोले मिठाई खिला, हम मिठाई खाएंगे। आपने बाबा महाराज की कथाएं सुनी होंगी। बाबा महाराज ने हमेशा दिया है, पर आज बाबा नीव करोरी महाराज स्वयं भक्त से कह रहे हैं, मिठाई खिला, मिठाई खिला। ये बाबा महाराज ने स्वयं कहा है। और बाबा तो साक्षात श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही आप कथा भी सुन रहे हैं। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली 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 गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। हाँ, पी ले रे कोई कृष्ण का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम राजा राम सीताराम, बोलो राम राजा राम सीताराम सीताराम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा।
सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली 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 गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। हाँ ले लो रे मेरे राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम बोलो राम, सीताराम राधे श्याम। बाबा महाराज की कृपा से ही मैं आपको यह सुना रहा हूँ। जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, हाँ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर तो होगी चला चली चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। देखिए मैं हूँ बड़ा वाला पागल, छोटा पागल नहीं हूँ। ये आप जो देख रहे हैं बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में राम जन्मोत्सव पर ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। इसमें स्वयं श्री हनुमंत लाल जी कराते हैं। और एक बात बताएं, राम के बिना मेरे लिए कोई स्थान है ही नहीं। जहां पर राम है वहीं पर हम हैं। क्यों? राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और हमें तो सबसे ज्यादा वही भक्त प्रिय हैं जो प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में प्रेम का वास है। मैं उनका सेवक हूं। और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है मैं उनसे दूर रहता हूं। आइए बाबा महाराज की कथा में चलते हैं, क्योंकि आज पहली बार आपने सुना है कि बाबा ने कहा है मिठाई खिला। आप उसी समय बाजार गए और एक सेर मिठाई लेकर बाबा के पास आए। बाबा ने एक छोटा टुकड़ा मिठाई का लिया और सब मिठाई उपस्थित लोगों में बंटवा दी। भक्तजनों, बाबा त्रिकालदर्शी हैं। ये मत सोचना कि बाबा आपको देख नहीं रहे। ये भी मत सोचना कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कर को कर्म चाहो कल्याण। आप गलत काम करेंगे और चाहेंगे कल्याण हो जाए, असंभव है, असंभव है। आप अच्छे कर्म करो, दिन रात भगवान की कथाएं भक्तों को सुनाओ। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो बाबा की कथाएं सुनाओ, राम जी की कथाएं सुनाओ, प्रभु की कृपा होगी। इसके बाद मेहरोत्रा जी ने उनसे पूछा, आपने किस लिए हमसे मिठाई मंगवा कर लोगों में बांटी है? अच्छा, भक्त तो भक्त है, भगवान से कुछ भी पूछ सकता है। भक्त ने पूछ लिया, अब भगवान भी बताएंगे। बाबा बोले, तेरे लड़का जो हुआ है। देखिए, किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा नीब करोरी महाराज को सब मालूम है।
बाबा महाराज के पास तो चोर भी आते हैं और बाबा महाराज के पास दानी भी आते हैं, लेने भी आते हैं और देने भी आते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा ये मिठाई क्यों मंगाई है? उस समय भक्त की पत्नी अपने मायके दिल्ली में थी। बाबा ने कहा, मिठाई इसलिए मंगाई है क्योंकि तुम पिता बन चुके हो। ये बात भक्त को भी नहीं मालूम थी। भक्त वापस गया। जब वापस पहुंचा है तो उसको दिल्ली से तार आया और यही सूचना मिली। भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि बाबा को कैसे मालूम है, मुझे नहीं मालूम और बाबा को मालूम है। भक्त सोच रहा था और जैसे ही भक्त पहुंचा है अपने घर, वैसे ही दिल्ली से तार आ गया कि तुम पिता बन गए हो। मैंने बहुत सी कथाओं में कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, ऐसे कोई कार्य मत करना जीवन में जिससे आपको कष्ट भोगना पड़े। ये नीव करोरी धाम में राम जन्मोत्सव इतनी भव्यता से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मनाया जाता है कि देखने वाले भी आनंद में डूब जाते हैं और प्रसाद लेने वाले प्रसाद पाते हैं, झोलियां भर भर के लेकर जाते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज की कृपा से 14 फरवरी को इस वर्ष भी राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये बाबा की कृपा से होता है। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं आज बताता हूं। मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ये कार्यक्रम 15 जून को नीव करोरी धाम में बाबा नीव करोरी महाराज की कृपा से हुआ है। भक्तजनों, ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं भक्त कराते हैं, पर हां इतना तो है कि इस कलयुग में अगर दान होता है तो वास्तविकता में वह भक्त बहुत ही बड़ा कार्य करता है। क्योंकि दान अगर आप अन्न का करते हैं तो आपके पाप नष्ट होते हैं। लेने वाला ले, जितना लेगा उतना आपका पाप लोग खाएंगे। इसलिए प्रयास करना, भंडारों में जाना पर भंडारा पाना नहीं, जितना हो सके सहयोग करना। हाँ, जरूरतमंदों के लिए ये नहीं है कि उनको कुछ देना चाहिए, जरूरतमंदों के लिए ही ये भंडारा है और होता रहे। बाबा नीव करोरी महाराज ने तो ऐसे ऐसे स्थानों पर भंडारा चलाए हैं जहाँ पर खाने के लिए लाले पड़े थे, जहाँ भूखे रहते थे लोग, उन स्थानों पर बाबा महाराज ने भंडारे चलवाए हैं। और आज भी बाबा नीव करोरी महाराज के ऐसे कई भक्त हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर उनको लाभ नहीं हो रहा है तो ये मत समझना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। अरे आपने जो किया है उसका रिजल्ट परमात्मा देंगे। अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गलत किया तो गलत रिजल्ट मिलेगा। जैसे को तैसा। बाबा महाराज की कृपा से, बाबा महाराज की ही कृपा से मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े से बड़े आयोजन इस नीव करोरी धाम के श्री हनुमान जी महाराज ने करवा लिए, कल्पना से परे है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीव करोरी महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय, बोलिए लक्ष्मण दास की जय।